शराज हसनात साहब, ये आपसे चाहूंगी कि आप भी बयान फरमा दें। आपको भी बहुत सारी उम्मीदें थी और ऐसा तो नहीं हुआ कि पैनलिस्ट की बात सुन के अब उम्मीदें थोड़ी कम हुई हो, या आपको थी नहीं कि नहीं जी वो मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं करने वाले, या ये जो जंगें जिनकी उन्होंने खुद बात की है, तनाज़ात की बात की है, वो इतनी जल्दी हल होते दिखाई नहीं दे रहे होंगे? थैंक यू आसमा। दो चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। नंबर एक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनीक साहब ने जो ट्रंप के बारे में, उनके पास्ट के बारे में बातें की, वो बिल्कुल फैक्चुअल हैं, मगर जी वो सर। अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा थी और पर्टिकुलरली रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों अपनी पॉलिसीज को डिफरेंट वे में आगे लेके आते हैं। अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की अपनी पार्टी के अंदर से भी उनके लिए कोई सपोर्ट मौजूद नहीं थी, मगर चूंकि उनको उनकी पार्टी के वोटर्स ने सिलेक्ट किया, जो उनका प्रोसेस होता है, और उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंशियल सीट पे पहुंचे और ये लड़े। अगर हम देखें तो कमला के साथ जो उनकी एक ही डिबेट हुई, उसमें भी उनका जो रेटिंग सिस्टम था वो बड़ा नीचे रहा, और अनफॉर्चुनेटली जो कमला के पॉइंट्स थे जो मीडिया में हाईलाइट हो रहे थे और जो कहा जा रहा था नेक टू नेक होगा, वो बहुत ऊपर गए, मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर द कमला के उस तरह से मामला ना होगा। अब ठीक। अगर हम बात करें तो जो अनीक ने बात की है पर्टिकुलरली उनके टेस्ट टुवर्ड्स रशिया की, ओपनली वो इसको डिनाई करते हैं, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप वैसे प्रेसिडेंट जब वो जनवरी में वोट लेंगे तो वो इस पोजीशन में होंगे कि रशियन यूक्रेन के ऊपर वो कहीं ना कहीं चीजें सेटल कर सके। जहां तक बात है अच्छा। यूरोपियन की, ऑलरेडी फ्रांस ने शेंगन से अपनी बॉर्डर्स को डिफाइन करना शुरू कर दिया और फ्रांस ने अपने बॉर्डर्स को एलोकेट अपनी 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 वहां पे सिक्योरिटी लगा दी, और ये कहा है कि वो इलीगल माइग्रेंट्स के हवाले से कर रहे हैं। और ट्रंप का बहुत बड़ा स्टांस है, वो दोबारा से ये कह रहे हैं कि वो सरहदें बंद करेंगे। लास्टली रिगार्डिंग चाइना, देखिए चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया और ट्रंप इस चीज के ख्वाह हैं कि हर हाल में टैरिफ और लगना चाहिए, ताकि चाइना की वजह से जो उनकी अपनी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, जो उनका अपना इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, उसको एक रिलीफ मिल सके। मगर चाइना के पास दुनिया में और बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, डेफिनेटली अमेरिका उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, दे डोंट वांट टू लूज इट एट एनी कॉस्ट, मगर उसका नुकसान अमेरिकन अवाम को होगा, क्योंकि चाइना की जो चीजें हैं वो कंपैरेटिवली चीपर और बेटर रेट पे वहां पे अवेलेबल हैं। तो सिचुएशन ट्रंप की डिफरेंट होगी। लास्टली, ट्रंप ने बहुत अच्छी कैंपेन की है, और खासतौर पे जहां जहां जो जो कैंपेन थी, जिस तरह एरिजोना में अगर कैंपेन किया उसने, तो वो माइग्रेंट्स के हवाले से किया। अगर वो मियामी गए हैं तो वहां पे उनका घर तो और किया, और बाकी जगहों पे मुख्तलिफ कैंपेन, अगर ब्लैक अमेरिकन के इलाकों पे गए तो वहां पे और किया। खासतौर पे जो अबॉर्शन वाली बात उनकी चल रही थी, टिप के ऊपर टैक्स की बात थी, टैक्सेस, मेडिकल, बड़ी चीजों पे की। मगर हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो जूइश लॉबी है वो अमेरिका को ग्रिप किए हुए है, उसकी इकोनॉमी को ग्रिप किए हुए है। और आप ये देखें कि ना ही कमेला ने और ना ही ट्रंप ने कहीं ना कहीं वो फलस्तीनियन और इजराइलियन वॉर को खत्म करने की बात की है। हाँ, उसको स्टांस मुख्तलिफ ली है, बट बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली क्वाइट प्रो इजराइल, तो वहां पे कोई ज्यादा होप ना रखी जाए।